मेरा नाम सुनील सिंह है। मैं रीडिंग एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। मैं रीडिंग से संबंधित ही चीज़ आपको बताने के लिए इधर जो है खड़ा हुआ है, ठीक है। ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी कि जहाँ काम हो रहा है वहीं पर हम ये ट्रेनिंग आपको जाके देते हैं, है ना। तो वहाँ ये जब हम ट्रेनिंग जाकर देते हैं आपको याद दिलाते हैं कि आपको काम कैसे करना चाहिए, है ना। तो सबसे पहला रीगर का क्या काम है, क्या चीज़ मालूम होना चाहिए रीगर को, ये बताइए, तभी वो रीगर है। इसमें रीगर कितना आदमी है, और वो रीगर नहीं है। तुम दिन भर जो है हाइड्रा में काम करता है, अभी इधर हाथ नहीं उठा रहा है, टूटा हुआ सीलिंग से काम करता है ना। आगे आओ, तुम आगे, तुमको जानना ज़्यादा जरूरी है। नहीं, टूटा हुआ सीलिंग में ही काम करता है बंदा, हाथ नहीं उठा रहा है कि मैं रीगर हूँ, है ना। तो आप लोग ध्यान दे दीजिए, ये जो है दिन भर हाइड्रा में काम करता है ना, और अभी ये हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं है। रीगर को क्या चीज़ मालूम होने चाहिए, तब वो परफेक्ट रीगर है। या रिगिंग का जो भी काम करता है वो, हम लोग तो सर हरदा को पहले टीचर डालते हैं। तुम पहले पूरा शकल दिखाओ मेरे को, ठीक है। सबर गुम उसको चेक करते हैं। सबर मछली सुनो, मैं बता देता हूँ, इसके बाद कोई इसमें हेल्पर होगा। क्या है, ये तो टीम वर्क है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि रीगर को हर एक चीज़ मालूम है। यहाँ वेल्डर भी हैं जो पुराने हैं, हर एक जगह काम किए हुए हैं, सब काम देखे हुए हैं। अगर जो आपको नहीं जानकारी है तो वेल्डर भी अगर जो बताते हैं कि आपको ऐसे बांधना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए जो स्कूल वहाँ फिटिंग करने के लिए आप लेके जा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पैकिंग बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, मटेरियल गिर जाएगा ना। तो प्रॉपर तरीके से बांधा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले रीगर को टूल्स टाइगल्स की पहचान होनी चाहिए, यानी कि जो बेल्ट सीलिंग है उसका जानकारी होना चाहिए, है ना। सामान बांधने की जानकारी होनी चाहिए। अगर जो ये जानकारी नहीं है, जितना रीगर का टूल्स है, सीलिंग है, बेल्ट है, डिसाइकिल है, बोसाइकिल है, चैन ब्लॉक है, चैन पुली है, चैन बकल है, रेचर्ड है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि ये जो है टर्न बकल है ना, विंच मशीन है, हाइड्रा है। ये सब सारी चीज़ें इक्विपमेंट से लेके टूल्स टाइगर्स तक आपको जानकारी होना चाहिए। अगर जो ये जानकारी है तभी आप रीगर हैं। और सबसे पहला ये काम है कि हम सेफ कैसे काम कर पाएँ। अगर जो हम 2 टन का माल उठा रहे हैं और हमारे पास 5 टन का सीलिंग ऑलरेडी है कि नहीं, तो हमको 2 टन का ही सीलिंग लगाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप उतने एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हैं कि इस एंगल में ये कितना माल उठाएगा, ये आपको मालूम नहीं है। तो आप अगर जो डबल वेट का सीलिंग लगा देंगे तो आप कोई भी एंगल बनाएंगे तो आपका बराबर आ जाएगा, यानी कैपेसिटी वो बना लेगी, तो बेल्ट वगैरह टूटने का डर नहीं रहेगा। आए दिन इधर जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर वाले की मेहरबानी, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन अगर जो हम लोग सुधार से काम करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जो हम जो है लापरवाह की तरह काम करेंगे तो कुछ भी होगा। एक्सीडेंट होने का चांसेस कब बनता है, ये बताइए आप। नहीं मालूम है? नहीं, सुनिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, अगर जो सही है तो सही बोलना, गलत है तो गलत बोल देना। एक्सीडेंट होने का कारण ये बनता है, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, 20 साल से काम कर रहा हूँ, 15 साल से काम कर रहा हूँ। अब पता चला कि हार्नेस लगा के गया कहीं बिना हुकअप किए हुए, अरे मैं तो इसमें दौड़ता था और उधर वाहवाही में दिखा रहे हैं तब तक चले आए। ये क्या है, अपने आप को दिखाने वाला कारोबार हो गया और दिखाने में अपना जान गंवा देंगे, होता है ना। ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं। मैंने जो दिमागी नॉलेज है उससे भी ज़्यादा इनको जानकारी है। तो इसमें यही सब होता है। आदमी के शरीर से डर जब निकल जाएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
इतना याद रखिए, आपके शरीर से जब डर निकल जाएगा तो आपका एक्सीडेंट निश्चित है। हम लोग मोटरसाइकिल जो चलाते हैं, जब हमारे शरीर से डर निकलता है तो 90, 80, 100 उसमें जाते हैं तो ये नहीं पता रहता है कि कहाँ जा रहा है। तो वो क्या हो गया, डर निकल रहा है ना। और 40-50 में जो बंदा रहता है बार बार ब्रेक लेता है ना, वही हाल है इधर, समझ गए ना। तो आप जो भी काम करने के लिए जा रहे हैं, आपके शरीर के अंदर डर रहना चाहिए कि इसमें खतरा है, थोड़ा हमको संभल के चलना है। जब डर निकल जाएगा तो एक्सीडेंट का वही कारण बनता है। तो ऐसा काम नहीं करने का, प्रॉपर टूल्स टाइगर्स चेक करने का, ठीक है। यानी कि जो सीलिंग बेल्ट है वो डैमेज नहीं होना चाहिए, वो सब इस्तेमाल मत कीजिए। और जिस सुपरवाइज़र के पास आप लोग काम कर रहे हैं, टूल्स टाइगर्स में अगर जो पंचिंग नंबर नहीं लिखा हुआ है तो उसको पंचिंग करने के लिए बोलिए। क्योंकि देखिए हमारे पास आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड में अगर जो हमारे बाप का नाम, घर का नाम सब कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हमारा फिंगरप्रिंट ये सब लगता है ना जी, तभी हमारी पहचान होती है। आप ऐसे नाम रख दीजिएगा तो कोई बोलेगा नहीं, आप अपना आधार कार्ड तो उसी से काम होगा। तो अगर जो TPI है भी और उस पर कुछ लिखा ही नहीं है कि किसका TPI है, किसका सर्टिफिकेट है, तो कैसे पकड़ में आएगा, है कि नहीं। तो वो होना जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ध्यान में लेके काम कीजिए। दूसरा चीज़, अपने आप में ये सोचिए कि मैं खुद थर्ड पार्टी हूँ। जो थर्ड पार्टी वाला इंस्पेक्शन करने के लिए आता है, वो आके इंस्पेक्शन करके जाता है, उस टाइम में लिखता है प्रेजेंट टाइम गुड कंडीशन, यानी कि अभी हमने जो देखा वो सीलिंग और डिसाइकिल पूरा अच्छे कंडीशन में है, इसमें काम किया जा सकता है। वो लोड टेस्ट करके चला गया, उठा के लोड टेस्ट करके चला जाता है ना। लेकिन उसके बाद अगर जो आप एक लिफ्ट उठाए, जैसे मान लीजिए वही देखिए वो शार्प फेस है ना, वो शार्प फेस में अगर जो माल लड़ेगा वो क्या होगा, सीलिंग का तार कटेगा। बाद में आखिर बार अगर जो आप बच गए तो इसके बाद वाले में फिर ऊपर लेके जाएंगे, एक एक वायर करते करते एक ही बार में ब्लॉक कर जाएगा। 3 से ज़्यादा वायर अगर जो कटा हुआ रहेगा वो ताक से ब्लॉक करेगा और ब्लॉक करके क्या मटेरियल नीचे चलाएगा। तो डैमेज टूल्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करने का। आप ये सोच लीजिए कि हम थर्ड पार्टी हैं खुद, क्योंकि थर्ड पार्टी वाला काम करने के लिए नहीं आता है, काम करते हैं हम लोग उसके नीचे। और अगर जो कोई मटेरियल गिरेगा तो हमारे ऊपर गिरेगा, थर्ड पार्टी के ऊपर नहीं, है ना। और आप लोग इतना ध्यान दे दीजिए कि रिगिंग में सबसे पहले जहाँ भी आप काम करें वहाँ वेरिफिकेशन करें। देखिए मटेरियल उठ रहा है, वहाँ कोई वेरिफिकेशन नहीं, यही आप लोगों का हैबिट है। ये अगर जो हम बैरिकेड कर देंगे, थोड़ा और ऊपर माल चला जाएगा, नीचे से क्या पता कोई क्रॉस कर जाए, और हो सकता है ऊपर जो है विंच मशीन का पुली ही फट जाए, ऊपर से पूरा माल एक ही बार नीचे चला जाए। यानी कि अगर जो सस्पेंडेड लोड के नीचे हम लोग नहीं जाएंगे और वो बैरिकेड रहेगा तो 90% तक हम कोई भी एक्सीडेंट का मतलब मुकाबला कर सकते हैं, एक्सीडेंट होने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर जो आप बैरिकेड करके रखेंगे तो दूसरा भी आदमी उसमें जाने के टाइम में पूछेगा ना, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, ऐसे कोई नहीं जाएगा, ऐसे तो डायरेक्ट निकल जाएगा ना, उसको क्या पता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान दे दीजिए। और काम करना है, काम ऐसा नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन सेफ्टी से काम करना है ना। काम अगर कीजिएगा तभी कंपनी पसंद आना है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी आपको बुके ध्यान से कीजिए आप जाइए ऊपर, समझिए। तो क्या सुबह आप लोग टूल बॉक्स करते हैं ना, टूल बॉक्स मीटिंग में आपको बताया जाता है कि आज ये काम है, वो काम है ना, बताया जाता है ना, इसमें ये खतरा है, बताया जाता है ना। और वो सब बताने के बाद आपको लगता है कि पर इसका मतलब क्या है मालूम है। तो पेपर में जो आप साइन रहे हो हाजिरी पेपर है क्या है, हाजिरी का कार्ड होगा ना आपके पास। वो पेपर का मतलब है कि आपने वादा किया कि जो भी इसमें लिखा हुआ है, जो हमको समझाया गया वो सब हम जानते हैं और उसी प्रिकॉशन लेके, यानी कि वो सब चीज़ें इस्तेमाल करके हम सही तरीके से काम करेंगे हमने, है ना। अगर जो आप हेलमेट नहीं लगा जाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगा, आप उसमें तो लिख रहे हैं कि नहीं, गलती किसका होगा,
होगा ना। तो ये सब जो है ध्यान में रखिए कि अब जो फॉर्म में साइन करते हैं, आपको हर एक चीज़ बताया कि यहाँ जल का खड़ा है, आपको गलत होना चाहिए, आप ऑन करना चाहिए, है ना, बराबर होना चाहिए, हाइट में जाने के डबल प्रोटेक्शन होना चाहिए, है ना। ये सही चीज़ें मतलब ध्यान में रहना चाहिए। और जो हम डबल प्रोटेक्शन लगाते हैं हाइट में जाने के लिए, वो 2 जगह होना चाहिए। एक ही जगह अगर जो हम लगाएंगे तो फ़ायदा होगा क्या? कोई मतलब नहीं है ना। 2 चीज़ हम दे रहे हैं। उसके बाद मान लीजिए नेट वगैरह नहीं है, आपके सेफ्टी वाले से नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एनटीपीसी के भी लोग घूमते हैं या बीएचएल के जो सेफ्टी वाले हैं वो भी हैं। आप किसी को बता सकते हैं कि सर यहाँ पर दिक्कत है हम लोगों को काम करने में, अगर जो नेट लग जाएगा तो अच्छा है। आप ठीक से बता दीजिए नेट है, लगेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। और आपको असुविधा समझ में आ रही है तो आप खुद बोलिए कि लाइए हम नेट लगाते हैं पहले, फिर हम काम करेंगे, है ना। आप सचेत कीजिए पहले ही, क्योंकि कुछ जल्दीबाजी में है, 2-4-10 मिनट का आगे पीछे होगा, लेकिन अगर जो हमारे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो 10 मिनट में सही होने वाला नहीं है, और वो आजीवन एक घाव की तरह रह जाएगा ना। जो प्रॉपर प्रकृति का दिया हुआ है वैसा नहीं हो पाएगा, और आपका काम भी डिस्टर्ब होगा। कल से आप ड्यूटी में नहीं आएंगे, कंपनी आपको पैसा देगी क्या बैठा के? देगी? तो ये सारी चीज़ें, यानी कि आपका एटीएम मशीन बराबर काम करे, इसके लिए आपको पहले स्वस्थ रहना है कि नहीं। अभी गर्मी का सीज़न चालू हो गया है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिए। एक बोतल रखिए अपने पास, छोटा छोटा, जो पॉकेट में आ जाए। देखिए हम भी लेके घूमते हैं, यहाँ पानी का तो सुविधा है नहीं उतना, लेकिन जहाँ भी आपका बूथ लगा हुआ है एक बोतल पानी रखिए, जब बिल में आए कीजिए, है ना। ये आपके लिए है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम कीजिए। ओके, धन्यवाद।